नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। यूपी की हर बड़ी खबर और हर जिले की अहम हलचल के साथ हाजिर है यूपी बुलेटिन। आज बात होगी बाराबंकी में लाखों की चोरी की वारदात की, मुरादाबाद में हत्या मामले में न्याय की मांग की और सुल्तानपुर के सदर विधायक के स्वास्थ्य अपडेट की। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से और सबसे पहले रुख करते हैं बाराबंकी का। हैदरगढ़ नगर पंचायत में कोतवाली से करीब 200 मीटर दूर चोरों ने एक मकान में बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित सुजीत कुमार के अनुसार चोर दरवाजा और अलमारी का लॉकर तोड़कर करीब 7 लाख रुपए नकद तथा लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए। घटना के समय परिवार इलाज के सिलसिले में घर से बाहर था। लौटने पर घर के दरवाजे टूटे मिले और कमरे का सामान बिखरा पड़ा था। सूचना पर सीओ समीर सिंह और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटनास्थल का निरीक्षण किया। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर जल्द खुलासे की मांग की है। इस वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है, वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये आप लोग ऊपर कब आए भैया? ये जब वहाँ से आए हम लोग बाराबंकी से वापस, तो बाद में दूसरे दिन सुबह के समय देखा गया कि मतलब हाँ ऊपर ले जा करके ये खोला गया है। अच्छा अच्छा। और इधर ये जो घर हैं तमाम ये सटे हुए हैं, छत से छत मतलब आने जाने का सबका रास्ता है बिल्कुल यहाँ पर। अच्छा। और उस घर के बाद में और कोई दूसरा घर नहीं है। चोर इधर से ही आए होंगे। चोर आए इधर से होंगे या इधर से, इधर से क्योंकि आने का कोई गुंजाइश नहीं है उस तरफ से। ये इस तरीके से कहीं कहीं चोर वहाँ से आए, वो जीना है, जीना तोड़ के आए हैं। जीने से आए हैं इधर इस छत पर, इस छत पे आकर के इस छत के बाद में आने के लिए तो ये सबसे सरल रास्ता है। नहीं, छत पे कैसे आए? उधर नीचे ही जीना खुला हुआ है, वो दिखा दीजिए वो। अच्छा, ये खुला हुआ है, लेकिन यहाँ तो वैसे ही सीधे जीना का ये रास्ता है और इससे इस छत पर आए हैं, इस छत से फिर इधर आए हैं। देखिए इनका सारे जेवर इनके जा चुके हैं घर के, और एक बाला एक कहीं छूट गया था चोरों से। देखिए बिटिया कितनी दुखी है, इसके बहुत सारे जेवर, लगभग 50 लाख का जेवर चला गया है। और ये गुरुजी हैं, ये अपनी बेटी क्या कैसे घटना हुई बताइए जरा थोड़ा सा। बेटी का ऑपरेशन कराने गए थे बाराबंकी जी, और उसी के दौरान कब गए थे? 26 मई को गए थे। 26 मई को गए थे। उसकी अभी कल लौट के आए तो शाम को जब 9 बजे लौट के आए तो देखा तो सामने का दरवाज़ा तो बंद था। जैसे मैंने खोला तो देखा अंदर का दरवाज़ा टूटा हुआ, पूरी अलमारी खुली हुई थी और सारे जेवर गहने और 7 लाख कैश आए थे। बिटिया भी आपके साथ में थी? बिटिया भी साथ में थी और वाइफ भी साथ में थी। यहाँ ताला बंद था। आप कौन हैं इनकी? मैं इनकी बड़ी दीदी हूँ। ये देखिए इनकी मैं बड़ी भी दीदी। बाराबंकी थी। आप क्या गए थे? आप क्या गए थे? मैं बाद में आई, जब इनके द्वारा सुनी तब आई मैं। जानकारी थी। आप कौन हैं इनकी? मैं इनकी बड़ी बहन हूँ। आपकी बड़ी बहन है? मेरी बड़ी अच्छा, आपकी बहन है। आपको कैसे जानकारी हुई? अभी रात में इन्होंने फ़ोन किया तो मैं सुबह आई हूँ। आप कौन बहन? मैं यहाँ रहती हूँ। पहले मैं यहाँ रहती थी, सामने रहती थी। पहले अब 2-3 साल हो गए वहाँ बनवा लिए पाठक कॉलोनी में घर। जी। हमारी फ्रेंड है, ये फोन करी तो हम जाने रात में। आप बहन कौन है? ये मेरी छोटी सिस्टर है। आपकी छोटी सिस्टर। देखिए बहुत बड़ा हादसा है, बहुत बड़ी चोरी है। ये थाने के लगभग 200 मीटर की दूरी पर है और 200 मीटर की दूरी पर ये हादसा होता है। बहुत दुखद है, बहुत निंदनीय है। देखिए इस तरीके से दरवाजे तोड़े गए हैं। ये इस तरीके से दरवाजे तोड़ दिए गए हैं। देखना ये है कि इसको पुलिस संज्ञान में लेते हुए चोरों की तलाश कर पाती है कि नहीं। नुकसान हुआ है भैया आपका? हमारे यहाँ से 7 लाख कैश तो ले ही गए चोर। उसके बाद ये चेन ले गए और क्या कहते हैं 2 मंगलसूत्र, एक छोटा एक बड़ा था, मंगलसूत्र ले गए। उसके बाद 5 चेन रखी हुई थी, वो 5 चेन ले गए और एक झाला, 2 झुमकी और 3 छोटी बाली, जिसमें एक बिटिया की बाली थी और 2 मेरी वाइफ की थी।
पांच चेन थे, 5 पायल थे मोटे वाले, 5 अंगूठी, जिसमें एक माता जी की भी अंगूठी वो देख यहाँ रख के गई थी। उन्होंने कहा था कि रखे रहिएगा, वो भी सब उठा ले गए। और चांदी के ब्रेसलेट थे, 2 सोने का, दो सोने के ब्रेसलेट हैं, अभी बहन ने बताया है। सोने का नहीं था, चांदी का था। अच्छा, सोने के ठप्पे बता रहे थे। हाँ, सोने के ठप्पे चले गए हैं। सोने के टप्पे थे, बिछिया थी 7 जोड़ी। गुल्लक फोड़ दिया। हाँ, बिटिया का गुल्लक भी फोड़ डाला। हाँ, ये 7 आपके पायल पे चले गए हैं। जी जी जी, पायल थे, बिछिया थी 7, और चांदी का गिलास था, और कमर पेटी थी, एक सुई धागा था। अरे बहुत सामान ले गए। अभी देखिए, बहुत दुखद घटना है ये। देखिए, बहुत दुखद घटना है ये। आपकी बेटी है क्या? ये उनकी बेटी अच्छा। है, छोटे वाले सिस्टर। देखिए कितना पीड़ित हैं लोग ये। हम ये चाहेंगे कि एसपी महोदय से कि संज्ञान में लेते हुए चोरों को पकड़ने का काम किया जाए तो बेहतर होगा। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करवी में प्रदर्शन कर विभिन्न मुद्दों को लेकर राष्ट्रपति के नाम 18 सूत्रीय ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। प्रदर्शन का नेतृत्व पार्टी के जिला सचिव अमित यादव ने किया। सभा को संबोधित करते हुए अमित यादव ने अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े कथित गबन के आरोपों की निष्पक्ष जांच, महंगाई, बिजली के निजीकरण, स्मार्ट मीटर, शिक्षा, किसानों और मजदूरों से जुड़े मुद्दों पर सरकार की नीतियों की आलोचना की तथा कई मांगे उठाई। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने तहसील पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। कार्यक्रम में पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। चित्रकूट से सी न्यूज संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। गुलचमन की बहन गुलशन ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाते हुए बहन की हत्या के आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। उनका आरोप है कि गुलचमन की शादी वर्ष 2023 में ठाकुर द्वारा निवासी अब्बास से हुई थी, जिसके बाद से ससुराल पक्ष दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करता था। गुलशन का आरोप है कि बाद में उनकी बहन को 3 तलाक दिया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। उनका कहना है कि पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़िता के परिजन मामले में जल्द कार्यवाही और न्याय की मांग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलशन है। क्या मामला है आपका? मेरी बहन गुलचमन का मर्डर हुआ था, लेकिन पुलिस ने कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की थी। अब एफआईआर दर्ज की है तो उसके बाद अब मुलजिमानों को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। कौन सा थाने का मामला है? थाना ठाकर द्वारे का मामला है और मुलजिम जो है सरेआम घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। इसकी शिकायत आपने थाने पे की? इसकी शिकायत हमने थाने पे की। अब हम एसएसपी साहब के पास आए हैं कि मुलजिमानों को गिरफ्तार किया जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए, इनको जेल भेजा जाए। एसएसपी साहब ने क्या कहा? हमसे कहा, एप्लीकेशन दी हमने, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इनको जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। अब आप क्या चाहती हैं? हम इनको गिरफ्तार कराना चाहते हैं। अच्छा, आपकी बहन की जो डेथ हुई है किस तरीके से हुई है? सर, इनको मार पीट के ताली वाले तालाब में डाल दिया, इनको मार पीट के। तो उसकी एफआईआर वगैरह हुई थी? जी, अब एफआईआर मतलब इन लोगों ने पैसे भर दिए थे थाने में, तो तब हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी। लेकिन अब आके 48 दिन के बाद अब आके एफआईआर दर्ज हुई है हमारी, तो उसके बावजूद भी इनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है और मुलजिमान सामने से घूम रहे हैं और ये कह रहे हैं तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। आखिर क्या वजह है जो मुलजिमानों को गिरफ्तार नहीं किया जाए? सर, वो बदमाश टाइप के आदमी है, इससे पहले भी 4 मर्डर कर चुके हैं। अभी तक उनके जो 4 मर्डर किए थे उसकी भी कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। पैसे वाली पार्टी है, पैसा भर देती है थाने में। तो इस चीज़ की तरह तो पुलिस की भी होगी, पुलिस इसमें क्या कर रही है आपको कुछ पता है? सर, पुलिस तो अभी कुछ नहीं कर रही है इसमें, केवल एफआईआर दर्ज की है, उसके बाद अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं की है इन्होंने। क्या चाहती हैं? हम गिरफ्तारी कराना चाहते हैं मुलजिमों की। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। खबर सुल्तानपुर से है, जहां कार्यक्रम के दौरान चोटिल हुए सदर विधायक राजप्रसाद उपाध्याय राजबाबू ने वीडियो संदेश जारी कर बताया कि अब वह पूरी तरह स्वस्थ हैं। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मनोज पांडे के कार्यक्रम के दौरान तार में पैर फंसने से गिरने के कारण उनके कंधे में चोट लगी थी, जिसके बाद जिला अस्पताल में उनका उपचार कराया गया। विधायक ने कहा कि चिकित्सकों के उपचार, ईश्वर की कृपा और शुभचिंतकों की प्रार्थनाओं से अब वह पूरी तरह स्वस्थ हैं और पुनः जनता की सेवा के लिए तैयार हैं। उन्होंने सभी समर्थकों और शुभचिंतकों का आभार भी व्यक्त किया। मैं अपने 6 जनपद या हर जगह के जितने भी मेरे शुभचिंतक हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आज माननीय मंत्री मनोज पांडे जी का एक कार्यक्रम था जनपद पर, और उसी में वो अपने गांव में गए थे। गांव में हम लोग गए थे, अपने गांव के कुछ लोगों को, क्षेत्र के लोगों को सम्मानित करना था।
वहाँ मैं बोलकर जैसे ही माइक से बाहर आया, उसके तार से मैं गिर गया और मुझे काफ़ी चोटें आ गई। मैं तुरंत जनपद मुख्यालय पर अस्पताल में आया और वहाँ सारे डॉक्टर्स मिल करके मेरा उपचार किए और मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया और मैं घर पहुँच गया। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।